जी भी जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं नई सीरीज की शुरुआत में कौन से ट्रेड्स, कौन से सेक्टर्स हैं जिसे वो वॉच आउट कर रहे हैं। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, गुड आफ्टरनून। कहाँ ट्रेड बन रहा है? देखिए, हर दिशा में ट्रेड्स बन रहे हैं। कुछ स्टॉक्स तेजी के लिए हैं, कुछ स्टॉक्स मंदी के लिए हैं। और बैंक निफ्टी ने घटोत्कच वाला काम किया है कि घटोत्कच ने मरने के पहले बहुत बार आसमान में उछाल लगाई और बड़ा आकार बनाकर ज्यादा लोगों को लेके नीचे दबा। तो अगर मैं आपको अभी मेरे स्क्रीन पर निफ्टी की आवरली चार्ट अगर दिखा पा रहा हूँ, तो ये देखिए, हम इस डाउन ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब आज आ गए। और ये जितनी बुरी तरह से निफ्टी आज एक ही दिन में उछल गई, मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि कल अचानक से बिल्कुल बुरी तरह से नीचे भी घूम जाए। तो निफ्टी को और स्टॉक्स को इस वक्त साथ में जोड़ना बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। इंडिसेस के अंदर जो स्टॉक्स के वेरिएशंस और को वेरिएशंस दोनों को मिलाकर इंडेक्स की चाल बनती है। तो आप अचानक 4-5 घंटे के लिए सारे डाउनवर्ड मूवमेंट्स को कोई भी एल्गोरिथम रोक लेते हैं या बाजार का सेंटीमेंट रोक लेता है और एक साथ 8-10 स्टॉक जोर से बढ़ जाते हैं, जैसे रिलायंस और आज आईटी शेयर्स एक साथ बढ़ गए, तो निफ्टी 4 ही घंटे के अंदर में 300 पॉइंट उछल गई। तो निफ्टी को हर वक्त बेंचमार्क बना के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का अभी बाजार नहीं है, हम इसमें फंस सकते हैं। और रही स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात, तो जैसी मेरी आपसे पिछले सप्ताह भी बात हुई थी, रिलायंस का बॉटम हो गया, उसने 2800-2900 की चाल पकड़ना शुरू कर दी है। एवरी डे विल बी ए बाय। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी नए वापस नए लो पे नहीं जा सकता। आईटी स्टॉक्स का फिलहाल बॉटम हो गया, इनमें भी एक अच्छी खासी रैली शुरू हो गई है। पर आईटीसी जैसा स्टॉक अगर मैं आपको ये चार्ट स्क्रीन पे दिखा सकूं, मैं इंतजार करूंगा कि आईटीसी का स्टॉक, अगर ये डेली चार्ट है, ये अगर लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे टूट गया, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे निफ्टी उस दिन 17,500 या 17,100 में आईटीसी बेचूंगा। मैं टाटा मोटर्स को नहीं बेचूंगा, पर मैं मारुति को बेचूंगा। मैं अगर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को बेचूंगा, तो मैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस या फिर मैं एसबीआई के शेयर्स को ले लूंगा। मैं अगर इंडसइंड और एक्सिस बैंक को अगर बेचूंगा नहीं, तो मैं कोटक महिंद्रा बेच दूंगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स बिल्कुल ट्रेडिंग चल रही है। और सेक्टर रोटेशंस के अलावा स्टॉक रोटेशंस भी बड़े सीवियर हैं। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडिविजुअल स्टॉक्स की पॉकेट्स को बिल्कुल स्ट्रांगली कोरिलेट करना मेरे को समझदारी नहीं लगती है। पुरानी सारी कॉन्वर्सेशन में एक बार रिकॉलेक्ट कर रही थी आपके साथ, हालांकि 2 हफ्ते पहले का व्यू था, तब आप कई सारे स्पेसेस पर बियरिश बेट्स भी रख रहे थे और हमने देखा है अच्छे खासे शॉट्स बने हैं। वहां से किसी ने बियरिश बेट ली होती थी, बैंक निफ्टी पर आपको 1.5 से 2,000 पॉइंट्स का गेन मिला है। लेकिन अब कैसी स्टेट है? फार्मा में आपने बाय स्मॉल फार्मा का था, इनफैक्ट फार्मा में